तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये मेरे एक फ्रेंड ने भेजा मुझे, और ये हमारे पूजनीय अभिनय सर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अभी भी मैं जब भी वीडियोस देखता हूँ हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है इनके वीडियोस से। तो आप जो है अभी जो इनके क्लासेस चल रहे हैं वो जाके आप ज़रूर देख सकते हो, बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो सर ने एक चैनल दिया है तो उसको चलो एक्सेप्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। बेसिक मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको जो है मैं बता दे रहा हूँ क्या करना पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी कि रूट एक्स को आप वाई मान लो, दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और अगर सॉल्व करोगे तो वहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा आपका, और इक्वेशन में फैक्टराइजेशन लगा के आप मतलब काफ़ी लोचा है। तो चलो हम करते हैं इसको। चूँकि मैं वैल्यू पुटिंग बता रहा था यहाँ पे, मतलब मैं क्वेश्चन करा रहा था, तो चलिए वैल्यू पुटिंग पे इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब वैल्यू पुटिंग में भी हम दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें ना तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। यहाँ देखो 6 है, यहाँ -6 है, 6 है, 2 है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आसानी होगा। और यहीं पे 2 3 रहता तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए कि x का वैल्यू सबसे बेस्ट क्या है रखने के लिए। तो मान लो कि हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, झटाक से होगा। 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 का स्क्वायर, एंड -16 करोगे तो 1 रखने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, -15, जो कि कभी नहीं हो सकता। ये 12 के तो दूर दूर तक करीब नहीं है। जैसे कि हमारे अभिनय सर बोलते हैं कि जितने आप महिला मित्र के करीब जाओगे उतना ज़्यादा प्रेम संबंध बढ़ेगा। ये ऐसा मतलब महिला मित्र वो बोलते हैं, बाकी ये बात नहीं बोलते हैं। तो प्रेम संबंध बढ़ेगा। वैसे ही आप जब मैथ में क्वेश्चन करोगे, वैल्यू जितना आप नज़दीक ले जाओगे उतना आप क्वेश्चन के करीब जाओगे। तो यहाँ चलिए बेस्ट और क्या हो सकता है, सेकंड वैल्यू 4 हो सकता है। 4 रखेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। 9 भी रख सकते हो। 4 रखेंगे तो यहाँ पे देखो तो 16 एंड माइनस अगर 4 रखें तो -32, ठीक है। तो यहाँ पे -16 आएगा, जो कि कहीं से भी करीब नहीं है। तो यहाँ पे करीब बिल्कुल नहीं है ये भी वैल्यू। अब जो इसके आगे वैल्यू रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो 9 रखेंगे तो 81 -16 या 48, यानी कि ये। तो यहाँ पे 11 8 3 एंड 7 3, तो ये भी आप देखो नहीं होगा। लेकिन आप ये देखो कि ये पॉजिटिव में आ गया, यहाँ निगेटिव से। तो और ये 12 के नेगेटिव, यानी कि इन दोनों यानी कि 4 और 9 के बीच में ही कोई ऐसा वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई करेगा। ये अगर आप मान लो कि 9 से ऊपर वैल्यू कुछ भी रख के देखो, होगा क्या कि ये जो वैल्यू है ना ये बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव में ये बढ़ते जाएगा। आपका जो 33 से आगे ही जाएगा नंबर, ये पीछे नहीं आएगा। हमें तो 12 चाहिए, पॉजिटिव 12 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे कि x का जो ये x का वैल्यू है कुछ ऐसा लो जो कि 12 के करीब है। और आपको ये भी मालूम चल गया है कि x का वैल्यू क्या आएगा, 4 से 9 के बीच में। तो बेस्ट वैल्यू यहाँ पे अगर हम 8 लें तो उससे होगा क्या कि √x को अगर आप 8 ले लोगे तो आप उस चीज़ को क्या लिख पाते हो, 2√2 लिख पाओगे। और 2√2 का वैल्यू आप 1/4 लिखते हो। इसको मैं मान लो कि 1/5, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं तो 1/5 भी लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x को मैंने क्या मान लिया है, 8। तो यहाँ पे मैं 64 कर लूँगा, 64, और मैं -16 इंटू 2 इंटू 1.4 लिख सकता हूँ। या फिर आप इसको लिख सकते हो 32 इंटू 1.4 एंड 64 -32 इंटू 1.4। इसको मैं 1.5 बना देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो भी और आसान हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन वैसे हमको निकालना है तो हम और आसान इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 32 एंड 16, 32 16 42 48, यानी कि 64 -48 आप देखोगे तो एग्जैक्टली आप देखो तो ज़्यादा का दूरी अब नहीं बचा है हमारा। यहाँ पे 2 और 14 16 आ गया, और एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या बढ़ाया है, तो इसीलिए जो ये नंबर है वो भी क्या हो गया है, थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, माइनस करने पे। क्योंकि हम जब इसको बढ़ाएंगे तो ये तो ज़्यादा माइनस होगा ना, तो जो ये वैल्यू है वो घटा है। तो मतलब ले लेते हैं 1.5, चूँकि अप्रोक्सीमेशन में तो 1.5 लेते हैं हम यहाँ पे। और अगर इसको 1.5 लेंगे, इरेज करके देखते हैं इसको, 1.5 हमने लिया था, तो इसमें भी हम क्योंकि बहुत करीब पहुँच गए हैं हम, तो यहाँ पे पेन चल जाए भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू हमने 8 लिया था, और 2 इंटू हमने
8 लिया था यहाँ पे, तो 2 इंटू 2√2 हो जाएगा, और 8 माइनस जब करोगे आप तो 8 माइनस 4√2। अब हमने वहाँ पे 1.5 लिया था, आप चाहो तो 1.4 भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हो तो वैल्यू जो होगा, जो करीब आना होगा वहीं आएगा। तो यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे आप कर सकते हो, और 1.5 अगर मैं इसको लूँ तो 6, तो एग्जैक्टली 2 आ जा रहा है। यानी कि जो करीबन 2 बोल सकते हो, एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा ना। तो मैंने 1.5 लिया तो बाई चांस आंसर 2 आ गया, लेकिन जो करीब होगा वो 2 के ही करीब आंसर आएगा। अगर मान लो कि आपका 1.4 लेते तो कुछ और आता, हो सकता है कि 2.6 आता, 2.7 आता, 3 ही आ जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब क्या है आपके 2। तो ऑप्शन का सबसे पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, और मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इसके अलावा आप कर सकते हो, पर और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये बेस्ट है। मतलब कि अगर वैल्यू पुटिंग पे आप जाओ और एक वैल्यू फाइंड कर लो जहाँ वो 12 के करीब आ रहा हो, तो आप एग्जैक्टली क्वेश्चन को मतलब अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। बाकी बेसिक से तो भाई बहुत लंबा पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड भी है।